हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं शोभा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 3 हिस्ट्री का। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 3 ऑफ द हिस्ट्री बुक दैट इज द दिल्ली सुल्तान्स। और दिल्ली सुल्तान्स के इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे और आज के इस पहले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें पता चलता है। यानी हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शंस के बारे में कि कैसे दिल्ली जो है एक इम्पॉर्टेंट सिटी के रूप में सामने आई, पहले दिल्ली क्या थी और किनके टाइम पे दिल्ली जो है कैपिटल बनती है, किन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। और उसके बाद जानेंगे इन सब को हमें पता कहाँ से चलेगा, इन सब के हिस्ट्रीज़ के बारे में, यानी द सोर्सेज टू नो अबाउट द दिल्ली सुल्तान। तो आइए इसे पढ़ने के लिए आपके स्क्रीन में वापस चलते हैं इनसाइड योर टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स, तो आइए पढ़ते हैं अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली सुल्तान से पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 जो है कंप्लीट किया और चैप्टर 2 में हमने देखा कि किस तरह से रीजनल किंगडम्स जो डेवलप करते हैं और सामंतास किस तरह से पावरफुल बन जाते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे जो है दिल्ली जो है एक कैपिटल बनती, किनके टाइम पे कैपिटल बनती, क्या दिल्ली शुरू से ही इतना इम्पोर्टेंस था। तो डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल। यानी जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा वहाँ कहीं भी दिल्ली को उसके कैपिटल के रूप में नहीं बताया गया था। क्यों? बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। तो यहाँ से आप एक पहला लाइन अपना नोट्स लिखिएगा, व्हेन डिड दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी। तो इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी में, यानी इसके पहले दिल्ली का इम्पोर्टेंस उतना नहीं था, वो एक जो है गांव के जैसा ही था, उसके आसपास के इलाकों को मिला करके जो है दिल्ली बनती गई। लेकिन पहले जो है दिल्ली इस तरह से नहीं था, पहले 16 महाजनपदास थे और उन्हीं महाजनपदास के बीच में जो है किंगडम्स डेवलप हुए और वो सारे गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी, गंगा और यमुना के बीच में दोआब वाले इलाके में, फर्टाइल इलाके इसमें थे। अब देखिए, टेक अ लुक एट टेबल 1। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल। दिल्ली जो है यहाँ पर और एक पॉइंट आपका बनता है, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर तोमारा राजपूत। तो हम इसके लिए आपका टेबल 1 पे जाते हैं जहाँ पर इस क्रोनोलॉजी को बताया गया, सीक्वेंस को बताया गया है। तो देखिए ये है द रूलर्स ऑफ दिल्ली टेबल 1 और यहाँ पर सबसे पहले जो है राजपूत डायनेस्टीज आई और राजपूतों में सबसे पहले आया आपका तोमारास डायनेस्टी। और तोमारा डायनेस्टी कब से कब तक? ये था आपका अर्ली 12th सेंचुरी से लेकर 1165 तक। और इसमें जो राजा थे, रूलर थे अंगापाला 1130 से लेकर 1145 तक। इसके बाद तोमारास के बाद में यहाँ और भी जो है एक राजपूत डायनेस्टी का शासन था, दैट इज चौहानास। तो यानी दिल्ली जो है पहले तो वो तोमारास का कैपिटल बनी और तोमारास के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी वो थी चौहानास, चौहान्स की डायनेस्टी थी। और चौहान के जो इम्पोर्टेंट रूलर है उन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं और उनका शासन जो चला, चौहानों का शासन जो चला 1165 में, जहाँ पर तोमारास का एंड होता है। तोमारास के एंड होने के बाद में 1165 से 1192 में जो है हम देखते हैं कि चौहान जो है, चौहानों का कैप्चर होता है, राजपूत डायनेस्टी यहाँ पर चौहान को ट्रांसफर होती है और 1165 से लेकर 1192 तक। और इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर है उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान का शासन चलता है 1175 से लेकर 1192 और उसके बाद धीरे धीरे ये राजपूत डायनेस्टी खत्म होकर वो शिफ्ट होने लगती है अर्ली तुर्किश रूलर्स के तरफ में। तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फिर वापस चलते हैं अपने पेज नंबर 1 पे। तो आपने जाना कि दिल्ली जो है वो किसका कैपिटल बनती है। दिल्ली जो सबसे पहली कैपिटल बनती है तोमारा राजपूत के अंडर पे, एंड हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहानास। और तोमारा डायनेस्टीज के यानी तोमारा राजपूत को कौन हराते हैं? तोमारा राजपूत को हराते हैं चौहानास।
तोमारा राजपूत को कौन डिफीट करते हैं? डिफीटेड बाय चौहानास, चौहान्स के द्वारा वो हारे जाते हैं। एंड ऑल्सो रेफर्ड एज चहमनास, और इन्हें चहमनास के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अजमेर। तो चौहान्स और चहमनास ऑफ वेयर? चौहान्स एंड चहमनास ऑफ अजमेर। एंड इट वॉज अंडर द तोमारास एंड चौहानास दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो यहाँ और एक पॉइंट आपका बनता है, under whom Delhi became an important commercial center. Under whom Delhi became an important commercial center. तो it is under whom? It is under तोमारास, तोमारास के अंडर पे, और किसके? चहमनास या फिर चौहान्स। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर मान लो चौहान्स या चहमनास लिखा हो, दोनों में से, तो एक ही उनका नाम है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे भाई ये अलग अलग तो नहीं है। तो चहमनास वर ऑल्सो नोन एज चौहान्स, और चौहान्स वर ऑल्सो नोन एज चहमनास, एंड दे बिलोंग्स टू वेयर? दे बिलोंग्स टू अजमेर। एंड दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर अंडर होम? अंडर तोमारास एंड चौहानास के अंडर पे दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। एंड मेनी रिच जैन मर्चेंट, जैन मर्चेंट्स जो थे वो बहुत ही रिच होते थे, और आज के टाइम पर भी है। सो मेनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। देन हु कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स इन दिल्ली? तो इट वाज जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड दे कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉइन मिंट की जाती थी जिसे देहलीवाल के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज देहलीवाल? देहलीवाल क्या था? तो देहलीवाल was actually a coin which was minted in Delhi and it was in wide circulation during the 12th century। तो 12th century में देहलीवाल कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में थी। अब देखते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ into a capital। अब हम देखते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली into a capital, कि अब ये एक कैपिटल के रूप में कैसे बदलती है और आज के दिल्ली के रूप में फिर आती है। तो इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं है, यहाँ पर हम छोटा सा ही पार्ट यहाँ स्टडी करेंगे। That is the transformation of Delhi into a capital that controlled what? Vast areas of the subcontinent, started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। यानी सल्तनत जो पीरियड से शुरू होता है 13th सेंचुरी के बिगिनिंग में, और इन्हीं से शुरू होता है दिल्ली का एक्सपेंशन। दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल सिटी के रूप में आती है, और ये जो दिल्ली है देखिए आप यहाँ पर दिल्ली कुहाना, और इसके अलावा जहाँपनाह, सीरी, हौज खास, ये सब जो है तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये जो है बाद में यही जो है पूरी इस दिल्ली के रूप में हमारे सामने आती है, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। यानी एक छोटी सी दिल्ली जो गांव-गांव से बनी हुई थी, अलग अलग विलेजेस के साथ में थी, वो बाद में जाकर एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल सेंटर बनी, और आज भी दिल्ली ही हमारा कैपिटल है। तो दिल्ली की जो डोमिनेशन है, दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन किन के टाइम पे शुरू होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली एक्चुअली बिगेन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, और ये सल्तनत पीरियड जो है सल्तनत रूलर्स ने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडिया में इन्होंने शासन किया था। एंड द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नो नाउ एज दिल्ली, और जिसे नाउ हम इसे किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैप 1 में अभी मैंने दिखा दिया, दिल्ली लोकेट दिल्ली कुहाना, सीरी एंड जहाँपनाह, ये सारे सिटीज बनाए, और बाद में यही कंबाइंडली जो है दिल्ली के नाम से जाने गए। अब फिर वापस चलते हैं आपका टेबल 1 में। तो देखिए अर्ली तुर्किश रूलर जिनके टाइम पे यहाँ पर शासन शुरू हुआ, तो वो हो गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले रूल किया 1206 से लेकर के 1210 तक, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया बेगम द फर्स्ट वुमेन सुल्तान, और इनके बाद कोई वुमेन सुल्तान नहीं बना। तो रजिया बेगम किसकी बेटी थी ये भी पढ़ रहेंगे, और इसके साथ साथ गियासुद्दीन बलबन का शासन जो है 1266 से लेके 1287 के बीच में। तो ये जो है अर्ली तुर्किश रूलर्स, और इसके बाद डायनेस्टी आगे शिफ्ट होती है खलजी डायनेस्टी के तरफ में, जलालुद्दीन खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द सोर्सेज कि इन तुर्की सुल्तानों के बारे में, इन टर्की सुल्तानों के बारे में हमें पता किन से चलता है। सो फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, तो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें पता किन से चलता है। सो यहाँ पर आप और एक पॉइंट लिखिए, सोर्सेज टू नो, सोर्सेज to know about Delhi Sultan, sources to know about whom, sources to know about the Delhi Sultan, Delhi Sultans के बारे में किन से पता चलता है। इंस्क्रिप्शंस तो है, कॉइन्स तो है, आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स तो है, अपने का कुतुब मीनार है, ये सब कुछ जो है इन लोगों ने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑल दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर जो है ये तो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देते हैं। एंड स्पेशली वैल्यूबल्स आर हिस्ट्रीज, और हिस्ट्रीज को जिसे कहते हैं तारीख सिंगुलर और तौरीख प्लूरल, एंड इट इज रिटन, यानी हिस्ट्रीज ऑफ जो दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, इट वाज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, यानी हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान्स किस में लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रिटन इन विच लैंग्वेज, रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, रिटन इन विच लैंग्वेज, रिटन इन Persian language. Why it was written in Persian language? Because Persian language was the language of the administration under the Delhi Sultans, यानी दिल्ली सुल्तान्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जो थी वो थी पर्सियन। तो इसलिए यहाँ की जितनी भी हिस्ट्रीज लिखी गई वो जो थी वो आपके पर्सियन लैंग्वेज में ही लिखी गई। सो व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सुल्तान? द लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स was पर्सियन। तो द लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान की लैंग्वेज क्या है? दिल्ली सुल्तान की लैंग्वेज है पर्सियन। और स्टूडेंट अब यहाँ पर एक इमेज देखिए, ABCD करके दिया हुआ है, 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पर बताया कि किस तरह से एक मैन्युस्क्रिप्ट बनती है। सो सबसे पहले पेपर को प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयरिंग द पेपर। उसके बाद पेपर प्रिपेयर होने के बाद उसको लिखा जाता, और उसके साथ साथ टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या किया जाता है, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। एंड द नेक्स्ट वन इज वर्ड। इतना सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में फिर उसे बाइंडिंग की जाती है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट लिखना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले पेपर को प्रिपेयर करना और उसके बाद में फिर उसको लिखना, और उसके साथ साथ गोल्ड को मेल्ट करके उसे हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड और पैसेजेस को, और उसके बाद उसे बाइंडिंग के लिए देना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हु वर द ऑथर्स ऑफ तौरीख? तौरीख के ऑथर्स कौन थे? वर लर्नेड मैन। तो तौरीख के ऑथर्स कौन थे? तौरीख के ऑथर्स थे लर्नेड मैन। और वो लर्नेड मैन कौन थे? सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोएट्स थे, कर्टियर्स थे, who both recounted events and advised rulers on the governance, emphasizing the importance of just rule। तो ये वो सारे लोग थे जो रूलर को गाइड करते थे, जो रूलर्स को क्या करते थे, गाइड करते थे या उनको एडवाइस देते थे कि किस तरह से जो है उनको काम करना है, किस तरह से सोसाइटी को गवर्न करना है। ये सब कुछ इन्हीं के देखरेख में होता था, राजा को बताया जाता था कि क्या करना है। तो ऑब्वियसली यही लोग थे जो लोग राइटर्स थे हिस्ट्रीज के, यानी द ऑथर्स ऑफ तौरीख वर हु? दे वर द लर्नेड मैन। अब चलते हैं, कीपिंग द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। अब आगे जो है देखते हैं, ये एडिशनल डिटेल्स है। द ऑथर्स ऑफ तौरीख, ये जो तौरीख जो थे यानी राइटर्स जो थे और हिस्ट्रीज के, द ऑथर्स ऑफ तौरीख कहाँ पर रहते थे? वेयर डिड दे लिव? वेयर डिड learned men live? या फिर द ऑथर्स ऑफ तौरीख वर लिव्ड, दैट इज दे लिव्ड इन द सिटीज मेनली दिल्ली। वो लोग मेनली दिल्ली पे रहते थे। एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, गांव में बहुत ही कम लोग रहते थे। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देम दैट दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज ऑफ सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड, यानी ये सुल्तानों के जो इतिहास ये लिखते थे, ये सोचते थे कि इनको रिवार्ड मिलेगा, बहुत ज़्यादा इनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, लैंड मिलेगी। तो ये बड़े बड़े रिवार्ड्स के सपने को देखकर ये लोग जो है सुल्तान के लिए लिखते थे। और इसलिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कभी भी इन्होंने सुल्तान के अगेंस्ट में नहीं लिखा, नॉट रिटन इन अगेंस्ट द सुल्तान।
यानी इन्होंने सुल्तान के अगेंस्ट में नहीं लिखा, सुल्तान के ड्रॉबैक्स को इन लोगों ने कभी भी हाईलाइट नहीं किया, हमेशा बताया सुल्तान ऐसे थे, सुल्तान वैसे थे, सुल्तान इतने पावरफुल थे, इतने लोगों को उन्होंने मारा, इस तरह से उनकी रूलिंग थी। यानी उनके लिए अच्छी अच्छी बातें, ताकि उनकी प्रशंसा करेंगे तो इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा रिवार्ड। एंड दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन व्हाट बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। एंड दीज ऑथर्स एडवाइज, और इन्हीं तरीके के ऑथर्स ने एडवाइज किया रूलर्स को कि किस सिस्टम को वो प्रिजर्व करें, ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन व्हाट बर्थ राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ राइट? अब बर्थ राइट से आप क्या समझते हो? तो व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ राइट? तो बर्थ राइट से प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, यानी जन्म के साथ जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, यानी माता पिताजी की जो पोजीशन है, हायर पोजीशन, उसी को उनका बच्चा भी सस्टेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज। तो इनका मानना था कि नोबल्स जो है गवर्न का राइट इसलिए उनके पास है क्योंकि वो जो है एक सर्टेन फैमिलीज में बॉर्न की, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा और सोल्जर का बेटा सोल्जर बनेगा। इस तरह का बर्थ राइट जो है सिस्टम लेकर चल रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर था जेंडर डिस्टिंक्शन। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल के बीच में डिफरेंसेस थे, यानी सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन। यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू वुमेन। ये सोशल डिफरेंसेस, जेंडर डिस्टिंक्शंस में ये आर्ग्यू किया जाता था कि मेन जो है वो सुपीरियर है वुमेन से। और इसीलिए जो है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि रजिया सुल्तान जो फर्स्ट वुमेन सुल्तान बनी, उनके रूलिंग को एक्चुअली लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके लिए उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करना शुरू किया। तो पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में इस पैराग्राफ से। तो इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया, तो Rajia was the daughter of Sultan Iltutmish and she became the Nawab in which year? She became the ruler, she became the Sultan in 1236 and the chronicle of the age, यानी उस टाइम का जो क्रॉनिकलर था मिनहाज सिराज, उन्होंने कहा कि recognize that she was more able and qualified than all her brothers, यानी उनके जितने भी भाई थे उन सभी से ज़्यादा क्वालिफाइड थी रजिया सुल्तान और ज़्यादा एबल थी रूलिंग करने के लिए। बट he was not comfortable at having a queen because, but she होगा यहाँ, but she was not comfortable at having a queen as ruler, ही होगा, nor were the noble happy at her attempts to rule independently। लेकिन कोई भी जो है रजिया के बारे में, रजिया को एज ए क्वीन जो है कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो एक वुमेन थी, एक महिला थी। एंड शी वाज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, यानी केवल 4 इयर्स के शासन के बाद में रजिया सुल्तान को जो है उनके शासन से हटा दिया गया, कॉन्स्पिरेसी करके उनकी हत्या कर दी गई। नाउ व्हाट मिनहाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। अब मिनहाज सिराज खुद भी जो है रजिया के शासन से जो खुश नहीं थे, तो अब इनका क्या कहना है रजिया के बारे में। तो मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। इन लोगों का भी ये कहना है कि भाई गॉड ने मेन को सुपीरियर बनाया है और मेन ही रूल करेगा हर किसी के ऊपर, ना कि वुमेन रूल करेगी, तो वुमेन का रूल नहीं चलेगा। और इसलिए क्या कहा उन्होंने कि क्वीन रूल जो है पूरे सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट में है, इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू द मेन। तो सोशल ऑर्डर में क्या माना जाता था कि वुमेन किसकी सबऑर्डिनेट होगी, वुमेन होगी सबऑर्डिनेट ऑफ द मेन, यानी मेन के अंडर में वुमेन होगी, ना कि वुमेन के अंडर में कोई मेन होगा। सो ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मेन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। की उसके तो कोई रूलर्स की क्वालिटी होनी नहीं चाहिए, अकाउंट लड़कों के तो अकाउंट में आती नहीं है, तो फिर कैसे उसको रूलर्स की क्वालिटी मिली। सो ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश एंड दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रामा देवी। अब यहाँ पर क्वीन रुद्रामा देवी कौन है, यहाँ आप क्वेश्चन लिखिए, हु वाज क्वीन रुद्रामा देवी। क्वीन रुद्रामा देवी कौन है, तो क्वीन रुद्रामा देवी जो है सी बिलोंग्स टू काकतिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, यानी डेक्कन की,
and it was the part of modern Andhra Pradesh. काकतीय डायनेस्टी मॉडर्न कौन से स्टेट का पार्ट थी? आंध्र प्रदेश का पार्ट थी। और रुद्रमा देवी ने क्या किया यहाँ पर देखिए, सी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड सी वाज अ मैन। उसने इंस्क्रिप्शन में अपना नाम ही बदल दिया और उन्होंने बताया लोगों को कि जैसे कि वो एक मैन है रादर देन अ वुमेन। एंड अनदर क्वीन, इसके अलावा और एक क्वीन है दैट इज दिद्दा, रूल्ड इन कश्मीर। तो वेयर डिड दिद्दा रूल? दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर एंड हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर and obviously affectionate term given to love rulers by her subject। तो यहाँ पर क्वीन में अनदर क्वीन दिद्दा जो उसने कश्मीर पे रूल किया, कब से कब तक रूल किया? 980 से लेकर के 1003 तक जो है कश्मीर पे दिद्दा का शासन था। और दिद्दा कौन थी? दिद्दा एक महिला थी और वो जो है एक्चुअली दीदी के रूप में जानी जाती थी, एक एल्डर सिस्टर के रूप में जो है जानी जाती थी। जहाँ की हमने देखा कि रुद्रमा देवी को अपना नाम ही बदलना पड़ा प्रिटेंड टू मैन। और दूसरी तरफ रजिया सुल्तान के साथ में भी सोशल डिफरेंसेस क्रिएट किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स, हमने इस फर्स्ट वीडियो में पढ़ा अबाउट दैट व्हेन दिल्ली बिकेम द फर्स्ट कैपिटल अंडर विच डायनेस्टी। तो दिल्ली जो है सबसे पहले किस डायनेस्टी के अंडर में कैपिटल बनती है और वहाँ पर किनका शासन था? तो वहाँ पर था तोमारा राजपूत्स का। और उनके बाद जो हुआ है तोमारास को डिफीट किया चौहानस ने, और चौहानस ने फिर किसको कैप्चर किया? चौहानस ने फिर दिल्ली को कैप्चर किया। और इन दोनों डायनेस्टी के टाइम पे दिल्ली जो है एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स में चेंज हो जाती है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स कि जैनास ने यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए। और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि इस टाइम एक कॉइन वहाँ पर मिंट की जाती थी विच वाज एक्चुअली नोन एज दिल्ली वाल। और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से ये दिल्ली जो है दिल्ली सुल्तान्स के कैप्चर में आती है, अर्ली टर्की सुल्तान्स के कैप्चर में आती है और फिर वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर के रूप में बदल जाती है। और इसके साथ साथ हमने ये देखा इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पार्ट में कि किस तरह से जो है हम इन दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानेंगे, किसने इनके बारे में लिखा है। तो इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स तो बनाए हैं, मस्जिद बनाए हैं, इंस्क्रिप्शंस है, लेकिन इनके बारे में स्पेशली पता चलता है यहाँ के हिस्ट्री से। और हिस्ट्री को कहते हैं तौरीख। और कौन सी भाषा में यहाँ की हिस्ट्री लिखी गई, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा। और साथ ही साथ पढ़ा द फर्स्ट वुमेन सुल्तान दैट वाज रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान किनकी बेटी थी, इन सबको हमने इसमें स्टडी किया। तो ऐसे ही दूसरे पॉइंट को हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के, तो उसे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो स्टूडेंट, आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट्स मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।